यादव की अमीषा वोरा भी कार्यक्रम में शामिल हो रही है। अमीषा, पिछले 3 हफ्ते भारतीय बाजारों के एक्सेप्शनल बहुत ही अच्छे रहे हैं। ये बताइए 6400 पर जब हम निफ्टी पर हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है या फिर इस यूफोरिया से डर लग रहा है? नहीं, यूफोरिया से डर नहीं लग रहा है, बट इतना जरूर लगता है कि यहाँ से अनदर 100 पॉइंट्स मैक्सिमम इन निफ्टी एंड देन प्रॉब्ली ये थोड़ा ब्रीदर लेगा। डिसीजन आने के पहले उससे ऊपर जाने का मुझे लगता है वो लेवल पर मुझे डर लगेगा। देन मार्केट वुड बी टू मच एडवांस डिस्काउंटिंग। बट मुझे लगता है प्री इलेक्शन 6200 से 6500 के रेंज में मार्केट रहना चाहिए। काफी ये महीने में स्मार्ट रैली हो गई है ऑन द बैक ऑफ बोथ एज व्हाट यू वर एक्सप्लेनिंग कि रूपी हैज आल्सो शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड ग्लोबल मार्केट्स आर आल्सो स्टेबलाइजिंग। बट बियॉन्ड 6500 मुझे लगता है प्री इलेक्शन रिजल्ट्स डरना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बट सिलेक्ट स्टॉक्स में मुझे लगता है ये पूरा ठीक ही रहेगा। राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि कल फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। 3 हफ्तों में हमने अब तक सिर्फ 2 सेशन ऐसे देखे हैं जहां बाजार थोड़ा कमजोर हुआ है। तो ये बेहतरीन होगा कि 6450 6500 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए और उसके बाद करेक्शन का इंतजार किया जाए। और अगर करेक्शन की आप उम्मीद कर रही हैं तो कितना? So, जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है द रेंज ऑफ द मार्केट विल कंटिन्यू टू बी 6200 टू 6500। सो 6450 500 के ऊपर लेने का थोड़ा कॉशियसली लेना चाहिए या थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एंड अराउंड 6200 250 जब मिले तो वापस एंट्री करना चाहिए। मुझे लगता है नेक्स्ट 2 मंथ्स प्रॉब्ली करीब इसके करीब में रेंज में रहना चाहिए मार्केट। और जब आप ये कह रहे हैं कि करेक्शन भी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, 6200 के आसपास कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ भी इस सीरीज में, तो वो बड़े सपोर्ट का काम भी कर सकता है। ऐसे में क्या ये बेहतर होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी और दिग्गज स्टॉक से ध्यान हटाकर अब मिड कैप के बाद स्मॉल कैप शेयरों की तरफ जाएं जहां पर अब भी अपसाइड बाकी है और बाजार का मूड स्टेबल रहे, तो वो शेयर, वो स्टॉक्स, ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न दे सकते हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि जो अगर इंडिया पे कॉल हो रहा है बेस्ड ऑन रूपी और बेस्ड ऑन चेंज इन डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस और व्हाट एवर द एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज, तो अभी भी यू नो द सेक्टर्स विद इन निफ्टी विच हैव नॉट परफॉर्म्ड फॉर लास्ट 2 to 3 years will try to catch up while the performing sectors will sober down in terms of their performance. So maybe IT pharma थोड़ा ब्रीदर लेंगे और फाइनेंशियल्स विल स्टार्ट कैचिंग अप। तो इंडेक्स लेवल अपने को यहां से 100 पॉइंट ऊपर लगेगा निफ्टी के तरीके से। बट विद इन दैट थोड़ा चर्न में जैसे कि कमिंस है कि लार्सन है, वो सेगमेंट है कि कहीं पर फाइनेंशियल्स में लगेगा, तो वैसे थोड़ा मुझे लगता है चर्न होगा। बट विद इन मिड कैप वी फील दैट क्वालिटी को अभी भी स्टिक करना चाहिए बिकॉज despite even if the best of the result comes, economy will take its own sweet time for turning around. 3 to 4 quarters it may take. So we think that first round mein all good mid caps will do well. We are still remaining little cautious on some of the extremely large debt companies, and we think if at all it will be very trading driven rally which people may or may not get chance to get out at time, so one should remain little cautious on those. राइट, अमीषा, मेरे साथ कविता थपलियाल भी है, मेरी सहयोगी, और वो आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहती है। अमीषा जी, यहाँ पर आपने 6200 से 6500 की रेंज बताई है जहाँ पे निफ्टी मूव होगा, लेकिन अगर मैं समझना चाहूँ तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना चाहूँ, 16 मई को आप कहाँ देखती हैं निफ्टी को? So probably 2-3 scenarios can pan out. The best outcome would be that the decisive mandate comes to in favor of the party which market is expecting to deliver better. If that is the best case outcome, then I think that post results market has potential to go up to 6,900 7,000 in a momentum, in a spurt, and then probably the range will continue to be between 6,500 to 7,000. The worst case scenario will be a third fund kind of a situation, and in that case I think market will break the bottom of 5,900 and probably show even bigger weakness for short term. In the in-between scenario, I feel that the range of the market for the year will still continue to be between 6,000 6,100. I feel that will be a solid support.
and on the upper side 6,700, 800. So we think that, you know, on every reaction it's a buy market, except that there is a small possibility of a third front indecisive kind of a thing, but which seems little remote at the moment. चलिए, तो आपके मुताबिक यहाँ पे बाय मार्केट का रुझान है, लिहाजा जिस रेंज में आपने बताया 6,200 से 6,500 के बीच यहाँ निफ्टी हमें मूव होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीषा जी, समय निकालकर आज अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए, और साथ ही अनिल जी आपका भी शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।